Good morning, students. Today our topic is class 9th SS subject part political, chapter number 3rd संविधान निर्माण। इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपकी कई वीडियो बना चुकी हूँ। तो आज हमारा टॉपिक होगा पेज नंबर 54 एंड टॉपिक नेम संविधान का दर्शन। जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिए तथा जो इस क्रम में जांच परख लिए गए वे ही भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया। भारतीय संविधान की सारी जो धाराएं हैं इन्हीं के अनुरूप बनी। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। इसी संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य कहा जाता है। उद्देशिका अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। आइए हम अपने संविधान की प्रस्तावना को बहुत सावधानी से पढ़ें और उसमें आए प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द के मतलब को समझें। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र की एक खूबसूरत कविता सी लिखी लगती है। इसमें वह दर्शन शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून कौन फैसला अच्छा या बुरा है। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। जैसे कि दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने यहाँ पे लिखा था कि हम दक्षिण अफ्रीका के लोग, और इसके अंदर उन्होंने अपनी प्रस्तावना के बारे में लिखा। लेकिन जो भारत की प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान की उद्देशिका या भारतीय संविधान की प्रस्तावना, इसके अंदर जो भी हमारे वर्ड लिखे हुए हैं इनको अंदर इस में काफ़ी लंबा इसको एक्सप्लेन किया गया है। यानी कि जैसे कि हम भारत के लोग, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्यायिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, तब उन सब व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्रीय एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी में को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो जो भी वर्ड इसमें दिए गए थे जैसे प्रभुत्व संपन्न या फिर जैसे हम भारत के लोग हैं, तो हम भारत के लोग हैं, इस बॉक्स में आपको कंप्लीट दिखा रखा है। भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियम भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से किया है, न कि इसे किसी राजा व बाहरी आदमी ने दिया है। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा प्रभुत्व संपन्न। लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की शक्ति को आदेश नहीं दे सकती। नेक्स्ट पॉइंट हमारा समाजवादी। समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उसके उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े फायदे कानून इस तरह से बनाए कि सामाजिक और आर्थिक असमानताएं कम हो जाएं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पंथ निरपेक्ष। नागरिकों को किसी भी धर्म निरपेक्ष का मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और अवधारणाओं को समानता देती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोकतंत्रात्मक सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों का समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। यह सरकार का कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलाती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा गणराज्य। शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, न कि किसी देश या राज्य का खानदान का। नेक्स्ट पॉइंट हमारा न्याय। नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है हमारा समता। कानून के सभी लोग समान हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक समानताओं को समाप्त होना होगा।
सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता नागरिक कैसे सोचें, किस तरह अपने विचारों का अभिव्यक्त करें और अपने विचार पर किस तरह अमल करें, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। बंधुता हम सभी ऐसा आवरण करें जैसा कि हम एक परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी भी देश दूसरे नागरिक को अपने से कमतर ना समझें। तो ये था हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। तो आज के लिए नेक्स्ट टॉपिक और लेफ्ट एंड राइट। संस्थाओं का स्वरूप। संविधान सिर्फ मूल्यों और दर्शन का बयान भर नहीं है। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया है, संविधान इन मूल्यों को संस्थागत रूप देने की कोशिश है। जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं, उसका अधिकांश हिस्सा इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने वाला है। यह एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज है, इसीलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव की जरूरत पड़ती है। भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा कि इसे लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए और समाज में हो रहे बदलावों को दूर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने इससे पवित्र, स्थायी और न बदले जा सकने वाले कानून के रूप में समय शामिल करने का प्रावधान भी रखा है। इन बदलावों का संविधान संशोधन कहते हैं। संविधान ने संस्थागत व्यवस्थाओं को बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया है। अगर आप संविधान को पहली बार पढ़ें तो इसे समझना मुश्किल लगेगा, फिर भी संस्थाओं के बुनियादी स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान के वे नियम बताता है जिसके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा। इससे स्पष्ट लिखा है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी और कौन किसके बारे में फैसले लेगा। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय करता है और सरकार इसे आगे बढ़ा सकती है। पुस्तक के शेष 3 अध्याय जो हैं वो भारतीय संविधान के इन्हीं पक्षों के बारे में हम बात करेंगे। और ये किताब भारतीय संविधान के द्वारा स्थापित सारी प्रमुख संस्थाओं और व्यवस्थाओं को नहीं समेटती है। इसी के कुछ पहलुओं पर आप आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम चर्चा करेंगे। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर कितने आपको करने हैं कितने नहीं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना दूँगी। नेक्स्ट डे आपको ये चैप्टर कंप्लीट रीड करना है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं एक्सरसाइज में वो आपको कंप्लीट करने होंगे। थैंक यू।